एक महिला को काम पर जाते समय कुछ अजीब चीज दिखी। उसे रास्ते में एक ऐसा लड़का दिखाई दिया जो उसके मरे हुए बेटे की तरह लग रहा था। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। उसने और पुष्टि के लिए जल्दी से हॉर्न बजाया ताकि उस लड़के का ध्यान खींच सके, लेकिन जैसे ही लड़का मुड़ा, लिसा ने पलकें झपकाईं और उसे केवल उस लड़के का चेहरा ही दिखाई दिया। वह चेहरा बिल्कुल उसके बेटे जैसा था, मानो उसके बेटे की नकल की गई हो। लिसा ने तुरंत कार रोकी और बिना कुछ कहे उस लड़के का पीछा करते हुए स्कूल बस तक पहुंची। फिर वह एक खाली सीट पर बैठ गई। उसने उस लड़के के घुंघराले बालों को देखा जो उसके बेटे की तरह थे। तभी उसने देखा कि उस लड़के के चेहरे पर वही निशान था जो उसके बेटे के चेहरे पर था। यह देखकर लिसा को यकीन हो गया कि वह उसका बेटा ही है। लिसा ने उस लड़के को स्कूल तक फॉलो किया। वह तब तक देखती रही जब तक लड़का स्कूल के अंदर नहीं चला गया। लिसा रुक नहीं पाई। फिर वह जल्दी से अपने पूर्व पति के पास गई और उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसके एक्स हस्बैंड ने कहा कि लिसा गलती कर रही है। भले ही बेटे की बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन उस वक्त के सभी सबूत यही बताते थे कि उनका बेटा टॉम डूब गया था। उसने कहा कि कई बच्चों के चेहरे पर निशान होते हैं, इसका कोई खास मतलब नहीं है। उसे लगा लिसा बस अपने दुख की वजह से ऐसा सोच रही है और उसे हकीकत का सामना करना चाहिए। लेकिन लिसा को पूरा यकीन था कि उसकी सोच सही है। वह पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज करवाई कि किसी ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने 10 साल पुराना केस फाइल निकाला। बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन कुछ गवाहों ने कहा था कि उसका बेटा सच में डूब गया था। लेकिन फिर भी लिसा को भरोसा था कि उसका बेटा जिंदा है। कर्ली हेयर वाला लड़का बिल्कुल उसके बेटे जैसा था। लिसा ने सोचा कि अब सब उसे पागल समझते हैं, इसलिए सब खुद ही करना होगा। उसने फिर से स्कूल के बाहर जाकर इंतजार किया। जब स्कूल छूटने का समय आया तो वह लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन तभी एक लग्जरी कार उसे लेने आई। लिसा को शक हुआ, लेकिन शक न हो इसलिए वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। फिर लिसा उस कार का पीछा करती हुई एक विला तक पहुंची। उसने उस कार की नंबर प्लेट की फोटो खींच ली। घर लौटकर उसने जांच शुरू की। उसे उस स्कूल का पता चला जहां वह लड़का पढ़ता था। संयोग से वहां एक म्यूजिक टीचर की भर्ती हो रही थी। लिसा के मन में एक तरकीब आई। उसने अपने बेटे की पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें उसके बाल छोटे थे। उसने भी उसी तरह बाल कटवा लिए।